गुड मॉर्निंग। हरियाणा के जिलों में आज हम करेंगे भिवानी जिला। भिवानी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है और यह गंगा सतलुज नदियों के मैदान पर बसा हुआ माना जाता है। भिवानी के एक तरफ हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले हैं तथा एक तरफ इसकी सीमा पड़ोसी राज्य राजस्थान को छूती है। थार मरुस्थल के साथ इसकी सीमाएं साझा होती हैं। तो भिवानी जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई। इससे पहले यह रोहतक जिले का हिस्सा होता था। तो भिवानी जिले को हम कई उपनामों से भी जानते हैं। हरियाणा की काशी, भारत की छोटी काशी या हरियाणा की काशी इसको कहा जाता है। छोटा क्यूबा इसको कहा जाता है। यहां से भिवानी जिले से काफी संख्या में बॉक्सर निकले जिन्होंने राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति प्राप्त की और भारत को ओलंपिक मेडल दिलाए। इसीलिए इसको छोटा क्यूबा और मंदिरों का शहर, मंदिरों का नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। इसलिए इसको मंदिरों का नगर और मंदिरों के कारण ही इसको हरियाणा की काशी या छोटी काशी कहा जाता है। भिवानी का इतिहास बहुत ही पुराना, अत्यंत पुराना, पुरातन समय से ही माना जाता है। भिवानी के मीताथल गांव से पुरातात्विक खुदाई से हड़प्पा संस्कृति यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से यहीं के गांव नौरंगाबाद, भिवानी से ही कुछ दूरी पर स्थित है नौरंगाबाद गांव। वहां पर पुरातात्विक खुदाई से पुराने समय के औजार, खिलौने, सिक्के, मूर्तियां और बर्तन इत्यादि बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, जिससे ये साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे कि पता लगता है कि भिवानी जिला जो है, भिवानी जो है वो बहुत वर्षों से, पुरातन समय से ही बसा हुआ नगर है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। इसका इतिहास कुषाण काल और गुप्त काल से भी माना जाता है। कुषाण कालीन तथा गुप्त कालीन चीजें भी यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, जिससे कि यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अत्यंत प्राचीन, अत्यंत पुराना इतिहास वाला नगर है। आईने अकबरी में भिवानी का जिक्र आता है तथा एक कथा के अनुसार भिवानी को राजपूत राजा नीम सिंह ने अपनी पत्नी भानी के नाम पर बसाया था। भानी, जिसको कि वहां की स्थानीय भाषा में भ्याणी कहा जाता है, और धीरे धीरे यह भानी से कालांतर में इसका नाम बदलकर भिवानी बन गया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार कुछ लोगों का यह मानना है कि वहां पर देवी माता भिवानी ने अपने कदम रखे थे और उसी के नाम पर इसका नाम भिवानी पड़ गया। तो अन्य विवरणों में यह है कि यहाँ का जल स्तर बहुत नीचा है, यहाँ पानी की बहुत कमी पाई जाती है। और जब यहाँ यहीं से संबंधित मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए काफी प्रबंध किए। यहाँ की खेती, यहाँ का व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय खेती है और यहाँ पर बाजरा, गेहूं और चने की खेती बहुतायत में होती है। यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तियों में पंडित नेकीराम। पंडित नेकीराम को कौन नहीं जानता। पंडित नेकीराम हरियाणा से स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य लोगों में शामिल थे और उन्होंने बारडोली सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और पंडित नेकीराम को हरियाणा केसरी की उपाधि दी गई थी। भिवानी के ही विजेंद्र सिंह ने 2008 के ओलंपिक में बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त कर भिवानी जिले का और हरियाणा का, और कहें तो भारत का, विश्व में नाम ऊंचा किया था। इनके अलावा पंडित नेहरू भिवानी में 2 बार, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, खान अब्दुल गफ्फार खां, ये लोग भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, भिवानी में बहुत बार सभाओं या रैलियों को संबोधित करने के लिए काफी बार आए। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल,
नेशनल कैपिटल के दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल का संबंध भी भिवानी जिले से ही है। उनका जन्म भी भिवानी जिले के ही सिवानी क्षेत्र में हुआ था। इसके अलावा अशोक सिंघल जो कि असम में मंत्री के पद पर काबिज हैं, उनका संबंध भी भिवानी जिले से ही माना जाता है। यहाँ ये जो क्षेत्र है ये हमेशा से ही, शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी क्षेत्र रहा है और यहाँ पर टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, जिसको कि बिरला ग्रुप ने स्थापित किया था, भारत प्रसिद्ध टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा भिवानी में ही बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का जो शिक्षा बोर्ड है वो भिवानी में ही स्थित है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में है। पीजीआई भिवानी में पीजीआई भी अभी निर्माणाधीन है और कुछ ही दिनों में यहाँ पीजीआई भी काम करने लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भिवानी जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। इससे पहले यह रोहतक जिले का हिस्सा होता था। इसका क्षेत्र 5140 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर घनत्व जो है, लोगों का घनत्व जो है वो डेंसिटी जिसको हम कहते हैं 341 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर लगभग 77%, 76.7% है। लिंगानुपात यहाँ पर 884 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे 884 महिलाएं हैं। यहाँ पर 64 उपमंडल, 5 तहसील, 272 गांव हैं। यहाँ के मुख्य पर्यटन केंद्रों में देवसर धाम, जोगीवाला मंदिर, खाकी बाबा का मंदिर और राजा टोडर सिंह की समाधि प्रसिद्ध हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने भिवानी जिले के विषय में जानकारी प्राप्त की। अन्य दूसरे जिले की जानकारी के साथ हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।